हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में, जहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। और आजकल उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नाउ क्लास, हम लोगों ने आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन 7 वीडियोस में क्या किया, कंप्लीट किया हुआ। आजकल हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शन ग्रुप पढ़ रहे हैं और फंक्शन ग्रुप की सीरीज में हम लोगों ने एक वीडियो हम लोगों ने खत्म किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन ग्रुप। दैट मींस फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं। हमने पहले वीडियोस में फंक्शन ग्रुप को पहचानना सीखा है कि कौन कौन से कंपाउंड या कौन कौन से जो ग्रुप होते हैं वह फंक्शन ग्रुप कहलाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि बहुत सारे फंक्शन ग्रुप दिए हुए हैं। उन फंक्शन ग्रुप्स के बारे में हमने पिछली वीडियोस में क्या किया है, कंप्लीट किया हुआ। हमने पहचाना है कि जब OH दिया होगा तो वह एल्कोहल होगा। हमने पहचाना है कि जब बॉन्ड CO बॉन्ड दिया होगा तो वह कीटोन होगा। हमने पहचाना है कि जब बॉन्ड CHO दिया होगा तो वह एल्डिहाइड होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया है, डन कर रखी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक फंक्शन ग्रुप, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो फंक्शन ग्रुप है वह क्या है, एल्कोहल है। तो आज हमें क्या करना है, एल्कोहल के बारे में डिटेल में उसके बारे में पढ़ना है। और आज हमें एल्कोहल की आईयूपीएसी नेमिंग सीखनी है कि दैट हाउ वी कैन राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कोहल फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके बारे में सीखना है। तो इसको सीखने के लिए मैं आपको बता दूं कि वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है, आप इसको पूरा देखिएगा। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी। ठीक है, तो पूरी की पूरी क्या करिएगा, वीडियोस देखिएगा। और हाँ, लास्ट में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे बोर्ड में या जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको ढेर सारा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज आपको पढ़ना है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कोहल। चलिए सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। चलिए क्लास सीखना शुरू करते हैं। जैसे कि अब आपने क्या करना है, पीछे अगर आपने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर पढ़ रखे हो तो हाइड्रोकार्बन वाले में भी आपको एक कुछ इस तरह की जनरल फार्मूला, रिप्रेजेंटेशन, नेचर ऑफ कंपाउंड, सफिक्स, एनएल, रूल, इस तरह की चीजें आपने पीछे भी देखी हुई हैं। ठीक है, तो आज आपने क्या करना है, जरा देखते हैं कि एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है। क्योंकि एल्कोहल को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी बातें बन सकती हैं जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करें कि एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, यानी कि एल्कोहल के जनरल फार्मूले की बात करें तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n +1 और बॉन्ड OH। बॉन्ड OH बात समझ आ रहा है, यानी कि बॉन्ड OH की बात करते हैं तो ये बॉन्ड OH। ठीक, यानी कि अगर आपको बात बता दूं तो ये बॉन्ड OH है, यह क्या है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। याद करिएगा, इसे ऐसे लिखिएगा, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, याद रहेगा। यानी कि जो OH है, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल है। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ROH होता है। क्या होता है, ROH होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो OH होता है वह क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। अब बात करते हैं R की, बात करते हैं R क्या होता है। R को मैंने आपको पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि R दैट मींस क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रहा, R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। अब इस R को अगर आप चाहें तो एग्जांपल्स के रूप में अगर देखना चाहें तो एग्जांपल्स में अगर आप देखो तो R को क्या लिख सकते हो, CH3 बॉन्ड लिख सकते हो। एल्काइल ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो होता है, याद रखिएगा, एल्काइल ग्रुप का यानी कि R दैट मींस एल्काइल ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या होता है, CH3 बॉन्ड होता है। क्या होता है, CH3 बॉन्ड होता है। अब इस बॉन्ड में लगने के लिए क्या आता है, इस ये जो बॉन्ड खाली है, आपको पता है कि यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास कितने हैं, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड हैं और इसको एक बॉन्ड की और क्या है, रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, यानी कि अभी जो इसका कार्बन है वह 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई नहीं है, तो इसीलिए क्या आता है, इस बॉन्ड में लगने के लिए कोई क्या आ जाता है, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। दिमाग में आ रहा है, क्या आ जाता है, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। आर हो गया, ठीक है, आर दैट मींस CH3 एल्काइल ग्रुप। जो आर की वैल्यू होती है वह 1 कार्बन भी हो सकती है, 2 कार्बन भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। बट याद रखिएगा, जो एल्काइल ग्रुप का फार्मूला होता है, एल्काइल ग्रुप का फार्मूला होता है CnH2n +1 और बॉन्ड, इस तरह से रहेगा, याद रखिएगा। तो देखिए C1 CH3 और बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह से R की वैल्यू अगर हमने क्या कर लिया, 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2, तो क्या कर सकते हैं, CH3 CH2 बॉन्ड, यस या नो। फिर से यहां लगने के लिए क्या आएगा, OH आएगा, क्या आएगा, OH आएगा। फिर से देखिए इसी तरह से क्या हो जाएगा, फिर से इसी तरह से आप कर सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2। अब यहां पर फिर से इस बॉन्ड पे लगने के लिए क्या आ सकता है, OH आ सकता है, ठीक है। यानी कि एल्काइल ग्रुप जो है उसमें 1 कार्बन भी हो सकते हैं एंड मोर देन 1 कार्बन भी हो सकते हैं, ये बात आपको दिमाग में रखना है। और इस ग्रुप में अगर बात करें तो यह क्या है, यह आपका एल्काइल ग्रुप है भाई लोग, और यह आपका क्या है, Fg है, दैट मींस फंक्शनल ग्रुप है, दैट मींस क्या है, फंक्शनल ग्रुप। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। जिस भी कंपाउंड में आपको OH दिखेगा वह क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ये बात दिमाग में रखिए। उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड्स की। तो नेचर ऑफ कंपाउंड्स की अगर बात करें तो अब देखिए जरा, नेचर ऑफ कंपाउंड्स में CH3 CH2 OH की बात करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और OH ले लिया मैंने। फिर बात करें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2OH की बात करें, इसकी बात करें ऐसे दे देते हैं CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH, ठीक है। देखिए ये सब 1 2 3 4 ये सब नेमिंग आप क्या करो, अभी ऐसे रहने दो, ठीक है। लास्ट में जब नाम कैसे लिखा जाता है, हम आईपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं, तो आप क्या कर लेना, यहाँ पर आकर के सारे नाम क्या कर लेना, लिख लेना। अभी थोड़ी देर के बाद आप इन कंपाउंड्स के नाम लिखना क्या कर जाएंगे, सीख जाएंगे। तो अभी मैं इसके नाम लिखना नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ रूल बता रहा हूँ, ठीक है। नेमिंग अभी हम ये रूल समझने के बाद फिर करेंगे। तो अब इसको क्या करिएगा, जब आप समझ लीजिएगा तो आप इसको खुद कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आप इसको करिएगा। तो अभी हम उससे पहचान रहे हैं, तो नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं। जब नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो तो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड कैसा, सिंगल बॉन्ड है। बट यहाँ अगर आप देखो तो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन कैसे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और अगर आप यहाँ देखो तो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन कैसे बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको समझाया गया था कि अगर बिटवीन कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोल सकते हो, सैचुरेटेड। क्या बोल सकते हो, सैचुरेटेड बोल सकते हो, सैचुरेटेड। और इसमें OH लगा हुआ है, इसको क्या बोलोगे, सैचुरेटेड एल्कोहल बोलोगे। क्या बोलोगे, सैचुरेटेड एल्कोहल। भाई लोग बाकी अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें डबल बॉन्ड लगा है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंपाउंड जो होते हैं कहां जाते हैं, अनसैचुरेटेड में। तो क्या हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड एल्कोहल। अब बात करते हैं सफिक्स की बात करते हैं। तो एल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज होता है, याद रखिएगा OL, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग से पूछ लिया जा सकता है कि एल्कोहल के लिए कौन सा सफिक्स का यूज किया जाता है। तो कौन सा यूज किया जाता है, OL, ठीक है। रूल की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। रूल में क्या होता है, एल्केन होता है, क्या होता है, एल्केन होता है। और एल्केन का क्या लगता है, एल्केन का, अब आपको पता है कि इसके 2 पार्ट्स हैं, ये 1 और एक 2, ठीक है। ये आपका क्या है, एल जो है, ठीक है, यह क्या है आपका वर्ड रूट है, याद आ रहा है, रूट वर्ड है, याद आ रहा होगा तो रूट वर्ड है। और ये आपके क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, याद आ रहा है।
प्राइमरी सफिक्स है, याद तो आ ही रहा होगा। इस प्राइमरी सफिक्स का आप क्या निकालोगे, ई निकाल दोगे, और इसकी जगह पे आप क्या लगाओगे, ओ एल लगाओगे। क्या लगाओगे, ओ एल। तो अब जरा देखो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एल के, और यहां पर ओ आया है तो क्या नाम हो जाएगा, एल के नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल के नॉन हो जाएगा। और आपको पता है कि जो ओ एल है यह आपका क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है, याद रहेगा। यानी कि ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स, और ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, और ये हो गया आपका रूट वर्ड, याद रहेगा। प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने बकायदा इस पे अच्छे से किया हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। आप इसको पहले नोट डाउन करना, ये प्रैक्टिस करते हैं। रूल्स आपने पूरे के पूरे रूल्स आपने क्या किए, अच्छे से लिख लिया है, दिमाग से लिखा होगा, सो के नहीं पढ़ रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं। आप लोग क्या होंगे, बिल्कुल एक्टिव होंगे, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। लास्ट तक आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। बस आप लास्ट तक पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं CnH2n+1 और OS की बात करते हैं। अब आपको पता है कि n है, क्या है, n की वैल्यू लेनी है, n = 1 ले सकते हैं। जब n = 1 लेते हैं तो क्या फॉर्मूला रखो, क्या हो जाएगा, CnH3 और OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CnH3 OH हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपको पता है OH क्या है, फंक्शन ग्रुप है किसका, एल्कोहल का, ठीक है। उसी तरह से अब इसके नाम की बात करते हैं। तो आपको पता है कि 1 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेथ, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ एन, और एल्कोहल के लिए क्या लगेगा, OL ऑल लगेगा, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं n = 2 की बात करते हैं। अब आप क्या करोगे, CH3 या ऐसे डायरेक्ट ले लो, C2H5OH कर दो, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 और OH भी कर सकते हो। बात समझ आ रहा है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, इस कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बात कर लेते हैं, इसको देखिएगा, ठीक है। इसके दो नाम की बात कर लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए। एक होता है कॉमन नेम, क्या होता है, कॉमन नेम, और एक होता है IUPAC नेम। ये थोड़ा सा समझिए इस बात को। देखिए कॉमन नेम हम क्या कर रहे हैं, हम IUPAC नेमिंग पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स में क्या पढ़ रहे हैं, IUPAC नेमिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कॉमन नेम भी साथ साथ सीखते चले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कॉमन नेम का भी बहुत ज्यादा आपके सिलेबस या आपके चैप्टर में कॉमन नेम का भी बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉमन नेम क्या लेंगे, कॉमन नेम आपको पता है CH3 को क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्काइल। और ये एल्काइल में क्या है बताइए, 1 कार्बन दिया है तो क्या हो जाएगा, मेथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथाइल। और OH क्या है, एल्कोहल है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथाइल एल्कोहल। याद रहेगा क्या नाम हो जाएगा, मेथाइल एल्कोहल। अब इसी तरह से इस कंपाउंड का चाहे ये हो, इसके भी दो नाम हो जाएंगे। एक हो जाएगा कॉमन नेम CN, दैट मींस कॉमन नेम, और हो जाएगा IUPAC नेम। बात करते हैं, यहां देखिए C2H5 दिया हुआ, C2H5 दैट मींस क्या है, एल्काइल ग्रुप है, या इसकी भी बात करते हैं तो एल्काइल में क्या है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एथाइल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब उसके बाद IUPAC की बात करें तो IUPAC में क्या हो जाएगा बताइए, 2 कार्बन दिया, 2 दिया होगा तो क्या हो जाएगा, मेथ, सिंगल बॉन्ड कार्बन के हैं, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा एन, लेकिन एन का क्या हटता है, ई हटता है, और उसकी जगह पे क्या लगता है, OL लगता है, तो नाम क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया। क्या हो गया, मेथेनॉल। अब आइए n = 3 लेते हैं भाई लोग, क्या लेते हैं, n = 3। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, C3H7 और क्या हो जाएगा, OH। इसके भी 2 नेम हो जाएंगे। 3 को क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप में 3 को क्या बोलते थे, प्रोपाइल बोलते थे। अगर आपने पीछे वीडियोस नहीं देखे हैं एल्काइल ग्रुप पे बकायदा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है,
ठीक है, कि एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, किस तरह के कंपाउंड को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उससे जाके देखिएगा, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ठीक है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको वीडियोस की लिंक सीधे मिल जाएगी। फिर भी अगर आपने नहीं देखी है तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, क्या दिया हुआ, C3H7 दिया हुआ, तो C3H7 3 के लिए क्या वर्ड यूज होता है, प्रोप। ठीक है, और चूंकि ये एल्काइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। और OH के लिए क्या लगाते हैं, एल्कोहल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल। और भाई लोग इसके बारे में बात करिए, तो इसके बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, IUPAC की बात करेंगे तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन इसको और कैसे लिखा जा सकता है, CH3 CH2 CH2 और OH, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्या इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये देखिए 1 2 3 और OH यहां लगा दिया, समझ में आ रहा है, इस तरह से भी बन सकता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप बिटवीन कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एन हो जाएगा, और एन का ई हट के क्या लगेगा, OL लगेगा, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। आइए N इज इक्वल टू 4 लेते हैं, N इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 4, तो क्या हो जाएगा, C4H9OH हो जाएगा। अब इस कंपाउंड के IP कॉमन नेम की बात करें और IUPAC नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप में C4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। और IUPAC क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप बात करें N इज इक्वल टू C5 ले लो, क्या हो जाएगा, C5H11। ठीक है, और यहां क्या लगाओगे, OH, तो IUPAC कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पेंटाइल एल्कोहल हो जाएगा। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बता दीजिए, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मजा आ रहा है पढ़ने में, ओके बहुत बढ़िया। ठीक है, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। अब इसी तरह से आप क्या करोगे, N इज इक्वल टू 6 7 8 9 10 तक क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, IUPAC नेम विद कॉमन नेम दोनों की प्रैक्टिस करोगे। जैसे 6 में क्या हो जाएगा, हेक्साइल एल्कोहल या हेक्सेनॉल हो जाएगा, 7 में क्या हो जाएगा, हेप्टाइल एल्कोहल, ठीक है, हेप्टेनॉल हो जाएगा। ऑक्टेन में, और ठीक है, N इज इक्वल टू 8 में क्या होगा, ऑक्टाइल अल्कोहल, ऑक्टेनॉल। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा, आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, 8 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को करते समय सिर्फ जो मैं करने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आज 8 क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे तो आज के बाद से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारा आप सॉल्व करोगे। ठीक है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ये नहीं कि मतलब मेरे को समझ में आ गया है अब मैं सारा का सारा खुद ही करना शुरू करूंगा। ठीक है, हीरो मत बनिए। 8 क्वेश्चंस मैं समझाने जा रहा हूं, सिर्फ इन 8 क्वेश्चन में सिर्फ आप मेरे साथ रहिए, बाकी इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप खुद करोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कभी वो गलत होगा। बस सिर्फ इन 8 क्वेश्चंस को मेरे साथ देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं, बट इन 8 क्वेश्चन में मेरे साथ रहिए आप। ठीक है, पहले तो इसको समझते हैं कि इसको लिखने के तरीके की बात करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस तरह से अगर कोई फॉर्मूला लिखा होता है तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर ये ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिखा जा सकता था, याद रखिएगा यह ऐसे भी लिखा जा सकता था OH, या इन्होंने ऐसे दिया C8H17OH ऐसे भी लिखा है, तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस तरह से लिखा हुआ है तो कंडेंस फॉर्मूला, और सारे कंडेंस फॉर्मूले के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी देखिए, ये इस तरह से अगर लिखा हुआ है सारे के सारे कार्बन के ऊपर सारे के सारे ब्रांच के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और अगर इस तरह से लिखा हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला बोलते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रहा? ठीक है, तो इसकी नेमिंग करनी है। तो देखिए इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप पीछे पढ़ के आए ही हैं। ये आपका क्या दिया है, एल्काइल दिया हुआ है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्ट दिया है, क्या हो जाएगा, ऑक्टाइल। और OH के लिए क्या लगाते हैं, सॉरी अगर आप इसके IUPAC की बात करें, ठीक है, कॉमन नेम की बात करें तो ऑक्टाइल अल्कोहल हो जाएगा। बट हम सीख क्या रहे हैं, जैसा कि अगर आप देखो तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड दिया हुआ है,
और ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, और उसमें ऑक्टेन होना चाहिए था और इसका ई हट जाएगा ड्यू टू OH, क्या हो जाएगा OL, कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा ऑक्टेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑक्टेनॉल। जितने पैटर्न पे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं सारे प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। इस टॉपिक को दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की पूरी आप गारंटी मुझसे ले सकते हो, ठीक। बशर्ते आप पूरा वीडियो देखना, बस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी कराएंगे, बस परेशान नहीं है। अब देखिए यहां से फंक्शन ग्रुप आया है, क्या आया है फंक्शन ग्रुप आया है। तो इस तरह के कंपाउंड्स की बात करें तो याद रखिएगा काउंटिंग करनी है। काउंटिंग हमेशा वहां से होती है जहां से फंक्शन ग्रुप पास में पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा फंक्शन ग्रुप यहां दिया हुआ 1 2 3 एंड 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 के लिए क्या लगाते हैं ब्यूट। अब बिटवीन कार्बन एंड कार्बन कैसे बॉन्ड दिए हैं, सिंगल बॉन्ड दिए हैं, तो क्या हो जाएगा एन, और एन का ई हटा है, क्या लगा है ऑल, क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। और जो OH वाला ग्रुप लगा हुआ है ये मेरे को बताइए किस नंबर वाले कार्बन के ऊपर या किस नंबर वाले लोकेंट के ऊपर लगा है। लोकेंट मैंने बताया था कि जो नंबर होते हैं, जो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट इन सबके नंबर्स को बताते हैं क्या कहलाते हैं लोकेंट। तो मैं कह सकता हूं कि जो OH है वह 1 वाले लोकेंट पे, तो आप ऐसे 1 लिख सकते हैं। क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा। इसका नाम और कैसे आप लिख सकते हैं, इसका नाम ब्यूटेन 1 ऑल लिख सकते हैं हम, यस या नो। और एक तरह से और कैसे लिख सकते हैं अगर आपको याद आ रहा होगा तो 1 ब्यूट ए नॉन हो सकता है, ठीक है। 3 तरह से, तीनों आपको आना चाहिए, बट मैं कहता हूं कि ज्यादातर प्रेफर आप इसको लिखना किया करिए, ठीक है, यह और यह, ठीक। और उसमें भी ज्यादा यह, क्योंकि जब ढेर सारे ग्रुप आने शुरू हो जाएंगे तो यही काम आएगा, ठीक है। अब देखिए मुद्दा ये था कि क्या एल्कोहल हमेशा यही होता है, जो OH ग्रुप है क्या हमेशा यही हो सकता है, तो नहीं, OH ग्रुप किसी भी कार्बन के ऊपर हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। काउंटिंग कहां से 1 2 3 1 2 3 दोनों जगह से, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पोजीशन एक ही आ रही है, तो कहीं से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। पहले सबकी काउंटिंग कर लेते हैं फिर नेम लिखते हैं। हाँ अब आते हैं, यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप भी दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप भी दिया है और डबल बॉन्ड भी दिया हुआ, बात में आ रहा है, फंक्शन ग्रुप भी दिया है और क्या दिया है डबल बॉन्ड भी देना है। अब आप यहां पर बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए। कैसे मतलब अटेंटिव, दैट मींस कि अब यहां पर आपको याद आ रहा होगा बताया गया था कि काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ते हैं। बट जब कोई फंक्शन ग्रुप, अब हम फंक्शन ग्रुप पढ़ना शुरू कर चुके हैं, तो अब मैं बता रहा हूं कि जब भी कोई, और पीछे मैंने बताया था कि जब फंक्शन ग्रुप शुरू हो जाते हैं तो काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शन ग्रुप पास में पड़ता है। तो अब काउंटिंग कहां से शुरू होगी, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, काउंटिंग कहां शुरू हो जाएगी फंक्शन ग्रुप से। तो 1 2 3 एंड 4, वही बात ट्रिपल बॉन्ड वाले में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगले में बात करते हैं, यहां क्या दिया है फंक्शन ग्रुप दिया हुआ, क्या दिया फंक्शन ग्रुप, और यहां पर Br आया हुआ है। Br दैट मींस क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट पिछला वीडियो जो था हमारा सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप था या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही हमने पढ़ा है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए, आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल इस पे आप फोकस करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। Br दिया हुआ, OH दिया हुआ, तो अब जब फंक्शन ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दोनों आ जाएं, ठीक है, तो मुद्दा ये होता है कि काउंटिंग कहां से करें। तो याद रखिएगा फंक्शन ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और फंक्शन ग्रुप दोनों साथ में आने पर हमेशा काउंटिंग कहां से शुरू होगी, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से, यहां फंक्शन ग्रुप से शुरू होगी। हमेशा काउंटिंग कहां से शुरू होगी, फंक्शन ग्रुप से शुरू होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो अब क्या कर सकते हैं, यहां देखिए यहां भी वही है, यहां पर क्या दिया हुआ फंक्शन ग्रुप दिया हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है 5। इधर से आने पे 5 पे पड़ रहा है और इधर से आने पर 4 पे पड़ रहा है, तो आपको बताया गया है कि वहां से करेंगे जहां से पास से पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां देख लेते हैं 1 2 3 1 2, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब आइए इसका नाम आप कैसे करोगे, देखो नाम कैसे करोगे, क्या हो जाएगा, 5 कार्बन दिया है तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज करते हो, पेंट, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन, और ई हटा है, क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा, पेंटेनॉल। बाकी ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं बट मैं ऐसे लिख रहा हूं, पेंटेनॉल 3 हो जाएगा। बस में यहां बात करते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने दिए हैं 4, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं ब्यूट। अब देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या नाम हो जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, और पोजीशन क्या है 3 है, क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा इन होना चाहिए, बट अब यहाँ पर OH एज ए फंक्शन ग्रुप आएगा तो इसका ई हट जाएगा, ई हटेगा और क्या लगेगा 1 ऑल हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा पेंटेनॉल। ठीक है, पेंटेन ब्यूट 3 इन 1 ऑल हो जाएगा। यहां भी वैसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, पेंट दिया हुआ है तो क्या नाम हो जाएगा पेंट, और 4 वाले कार्बन पे क्या लगेगा ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो जाएगा आइन, और आइन का ई हट जाएगा और 1 पे क्या लगेगा OL ऑल लगेगा, कंपाउंड का नाम पेंट 4 आइन 1 ऑल दिया हो जाएगा। यहां पर देखिए इसके नाम लिखने हैं, तो जब इसके नाम लिखने हैं तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि नेमिंग लिखते समय आपको याद आ रहा होगा पिछले वीडियोस में बताया गया है कि जब नेमिंग नाम लिखेंगे तो पेरेंट चेन के पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का पोजीशन क्या दिया हुआ 6, इसका नाम क्या हो जाएगा 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। ठीक है 6 ब्रोमो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए 6, इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एन, और 1 पे क्या लगा है ऑल, इसका नाम क्या हो जाएगा 6 ब्रोमो हेक्सेनॉन। यहां पर देखिए ये बड़ा अच्छा कंपाउंड है, यहां पर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिए हैं, मैंने सब प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है ताकि आपको सब रिवाइज हो जाए। ठीक है पिछले वीडियोस वाली। अब देखिए इसका नाम कैसे करेंगे बताइए, तो सबसे पहले आपको याद आ रहा होगा कि जब एक से, काउंटिंग तो आपने कर ही रखी है, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आने शुरू हो जाते हैं तो उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो का, तो क्या लिखोगे 6 ब्रोमो, क्या लिखोगे 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। 6 ब्रोमो के बाद क्या आएगा 5 एथाइल आएगा, क्या आएगा 5 एथाइल, फिर उसके बाद क्या आएगा 7 आइडो आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 6 मेथाइल आएगा, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एन, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4 ऑल हो जाएगा, एक कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ठीक है अब जरा इस कंपाउंड की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आया 6 ब्रोमो, क्या होगा 6 ब्रोमो, फिर उसके बाद क्या दिया 4 क्लोरो, क्या दिया हुआ 4 क्लोरो। अब देखिए एक से ज्यादा बार आपके OH आए हुए हैं, अब आप देखिए एक से ज्यादा बार आपके OH आए हुए हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज जब एक से ज्यादा बार आती है तो उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं, अगर 2 बार आई है तो डाई, 3 बार आई हो तो ट्राई, इसका नाम क्या हो जाएगा। अब देखिए किस किस पोजीशन पे आया हुआ जरा देखते हैं, क्लोरो, क्लोरो, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हेड, तो क्या हो जाएगा हेड, और सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एन। अब देखिएगा इसका ई हटा है, अब बताइए जरा ऑल किस किस पोजीशन पे आया है 2 पे आया है और 5 पे, तो क्या हो जाएगा हेट एन, ई हटा है तो क्या हो जाएगा 2 और क्या 5, 2 बार आया है कौन, तो 2 बार के लिए डाई, और 2 बार कौन आया है ऑल, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इस कंपाउंड के नाम की बात करें जरा, कितना दिया और 9, तो क्या हो जाएगा नन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, नन एन, और इसका ई हट गया है, और उसके बाद किस पोजीशन पे 2 पे कॉमा, फिर किस पे 4 पे, फिर किस पे 6 पे, 3 टाइम्स आया है तो क्या हो जाएगा ट्राई, और क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा। ये हो जाएगी IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड्स। इसको लिखिए, फिर 2-3 तरह के और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा डिफरेंट है ना। अब ये कौन सा कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड है, पास में आ रहा। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा है, वीडियो आपने पिछली वीडियो 7 पार्ट आपने डिवाइड किया था, एक वीडियो हमारा साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर ही है, आप जाकर के देखिएगा। तो अगर कंपाउंड साइक्लिक दिए हुए हैं तो उसकी नाम नेमिंग कैसे हो जाएगी, जरा इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो भले ही लंबी हो रही है लेकिन एक ही चीज आपको सॉलिड पढ़ाया जा रहा है, फिर इससे रिलेटेड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अब देखिए अगर इस तरह के कंपाउंड दिए हैं तो कैसे नेमिंग हो जाएगी। देखिए
अब आपको पता है, अगर आपको पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये कोई ट्रायंगल या इस तरह की चीजें नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन का एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला, अगर इसको बनाया जाए तो सी हो जाएगा, देख लीजिए सी हो जाएगा हर कॉर्नर पे 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 एंड 4 कार्बन, सब पे क्या है कार्बन है और 4 बॉन्ड से क्या है सेटिस्फाइंग है। तो आप देखो सी 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 और क्या है सी है, और यहाँ क्या लगा OH 1 2 3 बॉन्ड दिया है H बॉन्ड बॉन्ड, ठीक है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो आपको पता है कितने कार्बन है, काउंटिंग हमेशा वहीं से जहां से फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपे प्रोपेन हो गया, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो एन हो जाएगा, और ई हटा है तो क्या लग जाएगा OL ऑल लग जाएगा, तो साइक्लोप्रोपेनॉल हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेनॉल। इस कंपाउंड की बात करते हैं तो 1 2 3 एंड 4, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। देखिए 2 OH ग्रुप आए हुए हैं, तो 2 OH ग्रुप की लोकेशन बतानी पड़ेगी, किस किस पोजीशन पे, ई हटा करके लोकेशन बताएंगे, 1 पे हैं और 3 पे हैं। जब 2 बार आया तो क्या हो जाएगा डाई, और क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जहां से देखिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी आया है और फंक्शन ग्रुप भी आया है, तो काउंटिंग वहां से जहां से फंक्शन ग्रुप हो, तो 1 2 3 4 5। अब क्या हो जाएगा, तो पोजीशन नाम लिखने से पहले क्या हो जाएगा, याद रखिए क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, और क्या हो जाएगा साइक्लो पेंट, और क्या हो जाएगा 1 ऑल हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉल। थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा 1 OL ऑल, और ये CH3। अब ये सारे के सारे नेम क्या करेंगे आप खुद करिएगा, ये मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकता है एग्जाम में, जरा देखिए कह रहा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या बोलेगा, गिव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। गिव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अगर आपको देना है तो कैसे देंगे, जरा देखिए। तो सबसे पहले फोकस करेंगे क्या, 3 बातों पे फोकस किया जाएगा। देखिए हेड दैट मींस नंबर ऑफ कार्बन, इन दैट मींस सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, OL दैट मींस फंक्शन ग्रुप, और 2 दैट मींस कि जो फंक्शन ग्रुप है वह किस पोजीशन पे लगा हुआ है। तो देखिए हेड मतलब क्या हो गया 1 कार्बन लिख दें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन दिया है तो दैट मींस सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन लगने हैं। OL दिया हुआ किस वाले पोजीशन पे, 2 वाले पोजीशन पे, तो OL दैट मींस क्या होता है OH होता है, तो OH कर दिया। बाकी सबको स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला है तो क्या करोगे H और H इस तरह से लिखते हुए क्या करोगे चले जाओगे, ठीक है। अब आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मैं कह रहा था ना, पेशेंस से अगर सीखोगे तो सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है, जल्दीबाजी का काम किसका होता है, शैतान का होता है। और आप शैतान तो नहीं, आप तो अच्छे आदमी हैं, आप तो अच्छे वाले स्टूडेंट हैं, है ना, स्मार्ट से स्टूडेंट। चलिए अब इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो अब मैं तुम्हें इसको होमवर्क दे दूं, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हाँ क्या कह रहे हो, देखो मन ही मन क्या कह रहे हो कि आसान वाला अपने आप से कर दिए हैं और डिफिकल्ट वाला हमको होमवर्क दे रहे हैं, बहुत होशियार टाइप के टीचर बन रहे हैं। नहीं चलो मैं ही करा देता हूँ, ठीक है तुम बैठे रहो, तुम्हें कुछ भी हिलना नहीं कुर्सी से, हाँ कुछ भी करो नहीं तुम लोग, हाँ। देखिए इस कंपाउंड्स की को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, और ये क्या है पेरेंट चेन में ऑक्ट दिया है, और यहाँ क्या है एन दिया है, एन दैट मींस सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, 1 2 डाइऑल दिया होगा, कितना है, यानी कि सबसे पहला मुद्दा ये है कि 8 कार्बन बनाने, ऑक्ट दिया है तो 8 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिया होगा, ठीक। तो अब क्या करोगे बता दो। तो सिंगल बॉन्ड एन लगा है तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे 3 वाले पे क्या लगा है ब्रोमो, तो 3 वाले पे क्या लगाओगे ब्रोमो, 5 वाले पे क्या लगा है क्लोरो, 5 वाले पे क्लोरो लगाओगे, 1 वाले पे क्या लगा है OH लगा है, OH लगाओगे, और 2 वाले पे भी क्या लगा है OH लगा है, OH लगा दो, 1 2 दोनों पे OH लगा हुआ, ठीक है। तो अब क्या करोगे देखो जरा,
सबको बैलेंस कर दोगे, ठीक है। देखो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, बैलेंस हो गया है ना, सबको बैलेंस करते हुए चले जाओगे और इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आईपीएससी नेमिंग ऑफ एल्कोहल मैंने बहुत ही अच्छे से करा दिया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में आया है तो स्क्रीन पे ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको सॉल्व करो। और हाँ, उन क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में जरूर लिख के बोलना कि सर ये इस नंबर वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, तो मैं उसको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देखो, छोटी छोटी चीजें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, और अगर समझ में आया है तो अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि जैसे आप पढ़ पा रहे हो बाकी लोग भी क्या कर पाए, पढ़ पाए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा, अगला फंक्शन ग्रुप होगा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप पार्ट 3 आने वाला है, ठीक है। तो अब जो भी कंपाउंड होगा फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि शुरू में आपको मैंने टेबल दिखाया था, उस टेबल में जिसका भी नंबर होगा हम लोग अगला शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।